हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे अच्छे से और समझ पा रहे होंगे। लिखा हुआ है 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांचें। मतलब दोनों का जो संबंध होता है उसके शून्यक और उसका जो गुणांक के बीच का जो संबंध होता है उसको आपको जांच करके दिखाना है। और दोस्तों, मैं एक सवाल एक वीडियो का बनाता हूं या दो सवाल एक वीडियो का बनाता हूं, लेकिन मैं जो भी सवाल बताऊंगा वो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होता है। दोस्तों, अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा और आपको परीक्षा में बहुत कम नंबर आएंगे। इसीलिए दोस्तों, मैं जो भी सवाल बताऊं उसको आप ज़रूर गौर से समझिएगा और उसको बनाने की भरपूर प्रयास कीजिएगा। अगर आप एक सवाल समझ जाते हैं तो इसी के जैसा 4 सवाल 5 सवाल जो भी प्रश्नावली में आपको मिलता है उसको बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा और आप अपने कमी को ज़रूर दूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले इसका कहता है शून्यक ज्ञात करने के लिए। और ये जो समीकरण आप देख रहे हैं इस समीकरण को कहते हैं द्विघात समीकरण, यानी द्विघात बहुपद, ये इसको कहते हैं। तो सबसे पहले आपका द्विघात बहुपद क्या है। वैसे दोस्तों, समीकरण अगर रहता है तो बराबर में 0 रहता है, लेकिन यहाँ तो बराबर में 0 है नहीं, तो इसको कहते हैं द्विघात बहुपद। सबसे पहले इसको कहता है कि इसका शून्यक निकालिए। तो शून्यक निकालने का दो गो तरीका होता है। एगो शून्यक निकालने का तो तरीका होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी मध्य पद को 2 भाग में तोड़ा जाता है, और एगो शून्यक निकलता है जिसमें आपको फार्मूला की ज़रूरत होती है। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। अगर मध्य पद टूट जाएगा तो कोई बात नहीं है, उसी से निकाल देंगे। अगर फार्मूला की ज़रूरत होगी तो फार्मूला भी लगाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे जब भी सवाल पूछता है तो फर्स्ट इंटू लास्ट पर टूटने की ज़्यादा चांस रहता है। लगभग 95% ऐसे सवाल होते हैं जो टूट जाते हैं, बाकी 5% ऐसे होते हैं जो फार्मूला जिसमें लगाने की ज़रूरत होती है। तो इसको तोड़ते हैं कैसे, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले मध्य पद को टिकाइए। मध्य पद आपका कितना है, 7 है, और प्रथम पद और अंतिम पद दोनों को गुना कीजिए। तो दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 6 18, यानी गुणनफल आपका कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक ना। अब आपको क्या करना है, इस 7 को 2 पार्ट करना है। इस ढंग से 2 पार्ट करना है ताकि गुना करेंगे तो 18 आना चाहिए, और जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो ये जो मध्य पद आप देख रहे हैं 7, इतना आना चाहिए। तो देखिए 18 जो होता है 6 और 3 भी 18 होता है, 6 18, लेकिन 6 और 3 को जोड़िएगा तो 9 हो जाता है, 7 नहीं आ रहा है। या 6 में से 3 घटाइएगा तो 3 आ जाता है, 7 नहीं आ रहा है। इसीलिए दोस्तों 6 और 3 नहीं होगा, 9 2 की बात हम कर लेते हैं। तो 9 और 2 को गुना करेंगे तो 18 आएगा, ठीक ना। और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 9 और 2 मेरे लिए परफेक्ट संख्या होगा। तो यही काम करते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद ज्यों के त्यों रहता है, सिर्फ मध्य पद जो होता है जो संख्या लेते हैं उसमें तोड़ देते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। प्रथम पद तो 6x² है, उसके बाद -7x हमको लाना है। तो देखिए -9x प्लस 2x, देख रहे हैं कि नहीं। यहाँ अगर हम 9 में से 2 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा, और इस दोनों को गुना करेंगे तो 9 दूना 18 आ जाएगा, और -3। अब क्या करते हैं, इस दोनों में कॉमन लेते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं, और इस दोनों में। तो इस दोनों में देखिए दोस्तों 3x आपको उभयनिष्ठ नज़र आ रहा है। अगर आपको उभयनिष्ठ नज़र नहीं आए तो इसको पार्ट बाई पार्ट तोड़ लीजिएगा। आप तोड़िएगा कैसे, तो 6 को सबसे पहले तोड़िए। तो 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने 3, और पावर यक्स का 2 है तो 2 बार गुना हो जाएगा। तो 6 को जब हम 6x² को तोड़े तो इस रूप में टूटा, ठीक ना। उसके बाद फिर 9x को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले 9 को 3 गुने 3, और फिर उसके बाद यक्स। अब देखिए दोनों में कौन मिल रहा है, यक्स मिल रहा है, और फिर 3 मिल रहा है। तो जो मिल रहा है वो बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ 3x मिल रहा है तो मैंने 3x बाहर निकल दिया। अब उसके बाद अंदर क्या रह जाएगा, तो या तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट समझ सकते हैं कि 3 दूना 6 2 होगा, और एगो यक्स कट जाएगा तो यक्स होगा, 2x होगा। अगर वैसे आपको समझना है तो देखिए जब ये कॉमन बाहर निकल गया तो बच गया क्या, 2x। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस, फिर उसमें क्या बच गया 3। तो चलिए 3
वैसे अगर आपको डायरेक्ट समझना है तो 3×9 और यक्स तो खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। आप देखिए इसमें 2 है, यक्स है और इसमें 3 है, तो आपको कॉमन मिलेगा नहीं। तो जब ना कुछ हो मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त तो +1 जरूर होगा। तो अब आपका हो जाएगा 2x - 3। और जब आप देख लीजिए कि दोनों कोष्ठ में का बराबर है तो समझ जाइए आप जो ये गुणनखंड कर रहे हैं ये सही है। अब क्या करते हैं, बाहर वाला ले लेते हैं, 3x + 1 हो जाएगा नहीं, और उसके बाद इस दोनों कोष्ठ में से कोई एक ले लेते हैं 2x - 3, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब मूल शून्यक निकलेगा कैसे, तो दोनों जो गुणनखंड निकला है दोनों के बराबर में 0 कर देंगे, तो 3x + 1 बराबर 0 हो जाएगा और फिर 2x - 3 बराबर हो जाएगा 0। अब समीकरण जैसे सॉल्व करते हैं उस प्रकार से सॉल्व कर दीजिए। तो समीकरण में क्या करते हैं कि यानी बराबर के उस साइड ले जाते हैं, तो 3x बराबर हो जाएगा -1 और x बराबर क्या हो जाएगा -1/, हो जाएगा 3। फिर उसके बाद यहाँ भी आगे बढ़ाते हैं तो 2x बराबर -3 उधर जाएगा तो +3, और गुना के रूप में है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 3 में, नहीं तो 3/2। तो अब आपका शून्यक कै गो निकल गया, 2 गो शून्यक निकल गया। एगो शून्यक निकला -1/3 ये वाला, और एगो शून्यक निकला 3/2। अब क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को गुना करते हैं, यानी सबसे पहले योगफल निकालते हैं दोनों का, जो शून्यक आपका निकला है। तो शून्यक मेरा 1/3 निकला है और +3/2, इस दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो क्या होगा, 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 -2 होगा और 2 तिहाई 6 तो 9 होगा। यानी बटा पर के जोड़ तो दोस्तों आपको आता ही होगा, तो अपना देख लीजिएगा। अगर नहीं आता होगा दोस्तों कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सारे समस्याओं को हल कर दूंगा। अब 9 में से यहाँ देखिए ये माइनस है प्लस है तो घटेगा, क्योंकि एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक रहता है तो हमेशा वहाँ घटाइए। तो 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, तो इसका योगफल आया 7/6। अब दोस्तों इसका गुणनफल निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो इसका गुणनफल मतलब दोनों को गुना करेंगे, -1/3 गुने 3/2 हो जाएगा नहीं। अब जब दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी यानी पहले कट जाता है तो 3 से 3 कट जाएगा, -1/2। इसका गुणनफल आ गया -1/2। तो योगफल 7/6 निकाले, गुणनफल -1/2 निकाले। ये तो शून्यक से आप जांच दिए, मतलब पहले शून्यक निकाले और फिर उसका योगफल निकाले, गुणनफल निकाले। अब आपको इसमें फार्मूला भी यूज करना होगा। देखिए सबसे पहले ABC आप ढूंढ लीजिए। तो A आपका कितना है, 6 है, जो x² का गुणांक होता है। और फिर B आपका कितना है, -7 है, और C आपका कितना है, -3 है। देख रहे हैं ना, x² का जो गुणांक होता है वो A हो जाता है, x का जो गुणांक होता है B होता है, और फिर जो तीसरा पद होता है वह C हो जाता है। अब आप यानी योगफल जानते होइएगा, योगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, -B/A होता है नहीं। जब मूलों का योगफल आप निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है -B/A। तो माइनस तो फार्मूला में है और B आपका कितना है, -7 है। देख लीजिए दोस्तों कितना स्टूडेंट लोग यहाँ धोखा खा जाते हैं। ये जो माइनस आप देख रहे हैं ये फार्मूला वाला माइनस है, ये तो आपको देना ही होगा। और यहाँ जो -7 लगाए हैं तो यहाँ B का वैल्यू -7 है, तो ये तो आपको रखना ही है। और यहाँ डबल माइनस लग जाता है तो एक टर्म आगे खींच करके उसको हम सॉल्व कर देंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से आपका 7/6 आ गया। यहाँ भी आया था योगफल 7/6 और यहाँ भी आ गया। उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है C/A। क्या होता है दोस्तों, C/A। तो C आपका कितना है, यहाँ C/A होगा। C आपका कितना है, -3 है, और A आपका कितना है, 6 है। इसको काटिए, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, यानी -1/2। तो दोस्तों आप शून्यक निकाले तो गुणनफल 7/6 आया, और फार्मूला से भी आप निकाले तो 7/6 आया। फिर गुणनफल निकाले तो -1/2 आया, और इस प्रकार से भी गुणनफल -1/2 आया। तो दोस्तों अब आपका जो जांचना था वो जांच हो गया है, और अंत में सोझे लिख देंगे
प्रूव्ड और इसी प्रकार से आपका जो सवाल है वह बन कर के तैयार हो गया। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे ये सवाल, अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।